जिसकी आंखों में वो आग है, रच डाली एक नई सी दस्तां। दुनिया बोले इसको आइकॉन, स्टाइल है इसका बिंदास सो स्ट्रॉन्ग, लेगेसी बनाए छोड़े निशान, दिल पे सबके करती है राज। दुनिया बोले इसको आइकॉन, इकॉन। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रॉम उषा's गार्डन। कितना प्यारा सनराइज हो रहा है। ये है मेरा बहुत ही खूबसूरत वॉलनट ट्री। अब फिर समर आ गई और वॉलनट अखरोट लगने शुरू हो गए हैं। चेरीज तो इस बार नसीब ही नहीं हुई। चेरीज कम लगी थी और वो सारे बर्ड्स खा गए। चलो कोई बात नहीं, उन्होंने भी खाना है। तो वॉलनट काफ़ी लग रहे हैं। ये देखो अखरोट, जो नए लोग हैं जिनको नहीं पता अखरोट कैसे दिखते हैं, तो वो ऐसे दिखते हैं। जब ये फट जाएगा, जब ये खुल जाएगा ग्रीन पार्ट, तो इसके अंदर से ब्राउन कलर का शेल निकलेगा। और जिन्होंने मेरी लास्ट वीडियो लास्ट ईयर देखी थी उनको तो पता है। और ये है मेरे ब्यूटीफुल रोजेस। आजकल मुझे बहुत अच्छा लगता है सुबह उठते ही थोड़ी एक्सरसाइज, थोड़ा गार्डन में सैर, और फिर 2 या 2.5 घंटे एवरी डे गार्डनिंग करती हूँ। ये मेरे पेयर्स, ये देखो नाशपाती लगी हुई है, बहुत खूबसूरत है। और इतनी ज़्यादा नाशपाती है। और ग्रास आजकल थोड़ा सूख रहा है और हमारे बनी जी भी थोड़े उदास हैं, कहते हैं कीप ऑफ द ग्रास, दैट्स माय डिनर। और ये देखो, ये रहे हमारे एप्पल्स। एप्पल तो इतने ज़्यादा लगे हैं कि आप देखोगे ज़मीन को टच कर रहे हैं। बहुत छोटा सा पेड़ है, बिल्कुल हार्डली 5-6 फीट का होगा, ये 6 फीट का मुश्किल से। पर इतने ज़्यादा एप्पल, ये देखो झुका पड़ा है। बहुत एप्पल्स लगे हैं। मैं इसकी चटनी बनाऊंगी, इसकी रोज़ ग्रीन चटनी भी बनाती हूँ मिंट के साथ, बहुत अच्छी लगती है, खट्टी खट्टी। और थोड़ा सा जैम बनाऊंगी। और ये मैं सब आज से 3 साल पहले दिखा चुकी हूँ। ये रही हमारी रास्पबेरीज। तो मैं बार बार फिर वो रिपीट नहीं करना चाहती, क्योंकि कुकिंग भी मैं बहुत करती हूँ, जैम, चटनी, अचार सब कुछ बनाती हूँ। कितना दिखाऊंगी, वैसे ही बहुत चैनल्स हैं। तो मेरा जो ज़्यादा इंटरेस्ट आप लोगों को पता है ट्रैवलिंग में। ये रही मेरी हरी हरी मिर्ची, ये मैंने डाइनिंग टेबल पे ही रखा है। जब दिल करता है, जब हम डिनर करते हैं, तो यहाँ से एक तोड़ लेते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है फ्रेश हरी हरी ग्रीन चिली को खाने में। और अच्छा टेस्ट है इसका। ये मैंने डाइनिंग टेबल पे ही रखा हुआ है और इन्जॉय कर रही हूँ लाइफ को। आप भी सब हर हाल में अपनी लाइफ को एंजॉय करें, बहुत मज़ा आता है। ज़िंदगी छोटी सी है। पुरानी बातों को भूलो, नई बातें जो आने वाली हैं उनका तो पता ही नहीं है। तो प्रेजेंट में रहा करो ज़रा। ये गिले शिकवे, ये शिकायतें, ये छोड़ दो। बस जस्ट लिव इन दैट मोमेंट जो प्रेजेंट होता है। वाह, ये देखो मैंने इतनी, और मैंने आज क्या करा गार्डनिंग का बताती हूँ। मेरे अखरोट के बहुत ट्रीज हो रहे हैं और मैं बांट भी रही हूँ सबको। ये रहा मेरा लिली। और ये देखो आज मैंने बनाया, अभी दिखाती हूँ ट्रे में। मैंने बनाया आज बोनसाई। ये रहा, ये देखो, ये आज मैंने ट्रे में बनाया। ये अखरोट है, इनको मैं बोनसाई छोटे ही रखूँगी, क्योंकि इतने ज़्यादा हो गए हैं। ये जो स्क्विरल्स होती हैं, गिलहरियाँ होती हैं, वो खाती हैं और दबा देती हैं। कुछ भूल जाती होंगी, फिर वो ग्रो हो जाते हैं। तो अब मैं अपने घर में कितने लगाऊंगी, तो इसलिए मैं सब लोगों को दे रही हूँ, बांट रही हूँ। और 2 को मैंने बोनसाई बनाऊंगी। बहुत ही प्यारा व्यू है, बहुत ही खूबसूरत फ्लावर्स लगे हुए हैं। मतलब सुबह उठो, सैर करो, फ्रेश एयर, बर्ड्स की आवाज़, मज़ा आ जाता है। इट्स सो ब्यूटीफुल। खूबसूरत बादल, ब्लू स्काई, ग्रीन ग्रीन नेचर, ब्यूटीफुल फ्लावर्स। बहुत तरह के रोजेज़ हैं, बहुत ही खुशबू वाले हैं। बाहर जब सुबह आते हो तो इनकी भीनी भीनी महक बहुत अच्छी लगती है, मन को लुभाती है। और फिर वही दिल कहता है यहीं रुक जाओ। बाकी काम छोड़ दो। पर बहुत अच्छा लगता है वो, जो मैं 2 घंटे, 2.5 घंटे, समटाइम्स 3 आवर्स
बहुत मज़ा आता है। ये देखो मेरा सनफ्लावर भी हो रहा है, और ये तो इतने ब्यूटीफुल फ्लावर्स हैं ना, इनके कलर्स ये इवनिंग में बंद हो जाते हैं, सुबह खिल जाते हैं। बहुत प्यारे कलर्स हैं इनके, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में, मैंने मेरे ख्याल 3 डिफरेंट कलर्स हैं। ये ऑरेंज है, रेड है, देन एक कलर येलो है, और बहुत खूबसूरत लगता है। ये ऑरेंज कलर तो बहुत ही प्यारे हैं, और येलो की अपनी खूबसूरती, मेरी कार वाला कलर। और ये देखो अब शाम हो रही है, अब मैं आपको शाम का व्यू दिखाती हूँ। इट्स अ गोल्डन इवनिंग, और ये टाइम पता है कितना है? रात के 9:15 बज रहे हैं। ये रात के 9:15 बजे का टाइम है, देखो। और जो वो छन के आ रही है ना धूप पेड़ों के बीच में से, आप देखोगे आपको लगेगा कि जैसे नाइट बल्ब्स लगे हुए हैं। वो इतनी खूबसूरत लग रही है, इतनी खूबसूरती से छन के आ रही है कि जैसे किसी ने उन पेड़ों के बीच कहीं कहीं वो छोटे छोटे से लाइट, वो छोटी छोटी, और कभी कभी तो वो लग रहा था कि जैसे वहाँ से आग बरस रही है। बहुत खूबसूरत व्यू, बहुत ब्यूटीफुल, मतलब देख के मज़ा आ रहा था। और नेचर नेचर का आप कितना थैंक यू करोगे। नेचर इज़ सो ब्यूटीफुल, इट्स वंडरफुल। और आप भी थोड़ी देर रुक के ज़रूर इंजॉय करा करो। बाकी के ये लाइफ तो चलती रहेगी, लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, लाइफ में बहुत सारी खुशियां हैं, दोनों साथ साथ चलते हैं। कहते हैं ना, दुख और सुख एक साइड ऑफ द सेम कॉइन, ठीक है ना? एक ही कॉइन में दोनों साइड्स होती हैं, कभी दुख कभी सुख, ठीक है? दोनों ही आते रहते हैं। तो पर ये नेचर के पास ज़रूर रुका करो, उसको निहारा करो, और थोड़ी देर के लिए सब कुछ भूल जाया करो, एक लंबा सांस लिया करो। बहुत दिल खुश होता है ये नेचर को देख के, ये हरे भरे पेड़ों को देख के, ये खूबसूरत बर्ड्स को सुन के मज़ा आ जाता है। इसी तरह इवनिंग टाइम जब ग्रैंड चिल्ड्रन स्कूल से आते हैं, अच्छा लगता है, नर्सरी से वापस आते हैं, छोटे वाला स्पेशली, तो उसको बहुत मज़ा आता है स्विंग पे। हम खूब झूलते हैं, स्विंग पे बैठते हैं, एंड ही रियली लाइक्स। और आज तो वो बहुत शरारत के मूड में था, और वहाँ पे जो मेरा एक स्टैचू पड़ा है, जो कहता है, ये उनके बाबा जी के पास बोलता है 2 बच्चे हैं, एक भैया और एक मैं। तो ये उनके साथ मस्ती कर रहा था स्टैचू के साथ कि 1 भैया एंड 1 आरू, बाबा जी इज़ होल्डिंग दिस 2 ब्यूटीफुल किड्स, ही सेड दिस इज़ आरू। तो उनको बहुत अच्छे से एम्ब्रेस कर रहा था, बड़ा खुश हो रहा था। तो बहुत सी मीठी यादें होती हैं, बहुत सी क्रिएट होती हैं ऐसी यादें बच्चों के साथ। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगेगा। इसी तरह बनाती रहूँगी, इसी तरह आप प्यार से देखते रहें, और मैं भी आती रहूँगी। आई विल बी इन टच थ्रू माई वीडियोज़, थ्रू माई शॉर्ट्स। तो मिलते रहेंगे इसी तरह, आप लोगों के चैनल्स पे भी आऊँगी, और आप भी एक दूसरे को इसी तरह सपोर्ट करें। फिर मिलते हैं, बाय बाय।